हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बीएचयू से या फिर सीयू सेट से। सीयू सेट क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बीएड कंडक्ट करवाती हैं। जैसे आपका बीएचयू जो है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है बीएचयू वाला एग्जामिनेशंस। इलाहाबाद का हो गया, दिल्ली का हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन पसंद आता है तो चैनल स्टूडियो और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका ये क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन क्या है? संसदीय स्वरूप की सरकार में देयर आर 4 ऑप्शंस। अब बताना है आपको संसदीय स्वरूप की सरकार में। ऑप्शन ए जो है विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, या विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो 26 सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका ये आपका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, पहली चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्यपालिका है वो शक्ति, उसको जो शक्तियाँ मिली हैं वो मिलता है संसद से। संसद जिसे हम विधायिका भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? विधायिका। जो विधायिका है ये पावर देता है कार्यपालिका को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 27। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन सी, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी, संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है आपको ये बोलना है। देखिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पार्लियामेंट के प्रथम सत्र को भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए 28 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उसके संपादन से सही मिलान नहीं हुआ है? ओके, वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पॉल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, संध्या बरिंद्र घोष। तो यहाँ पे देखो पत्रिका है और इधर उसके संपादक हैं, तो कौन से संपादक का सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है संध्या, और जो इसके संपादक दिया हुआ है वो है बरिंद्र घोष। तो यह सही मिलान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संध्या पत्रिका के संपादक बरिंद्र घोष नहीं है, बल्कि बी उपाध्याय हैं। कौन है? एक मिनट, ये नहीं है, नाम याद रखिएगा, बी उपाध्याय। कौन है डियर्स? उपाध्याय। ओके, उपाध्याय, बी उपाध्याय हैं, संध्या। बाकी तीनों आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट, रेशम के कीड़ किन पर पलते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। रेशम के कीड़े जो होते हैं किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, या गुलाब के पत्ते पर, या शहतूत के पत्ते पर? इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़े पलते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए डियर, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटा महाद्वीप आप सब लोग जानते हो ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7। क्लियर है? एशिया, अफ्रीका,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? तो 7 है नंबर्स में, अगर हम देखेंगे तो 7 है और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। एशिया जो है, एशिया महाद्वीप है, वो तो आप जानते हो सबसे बड़ा है ये, और हमारा देश एशिया में ही आता है। नेक्स्ट 31, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम अधिक गर्म कर दें तो क्या निकल के आएगा? एग्जैक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाएगा भैया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम अधिक ताप में गर्म कर देते हैं तो इसका विघटन हो जाता है, और विघटन होकर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्साइड में होता है। इस प्रकार इसकी अभिक्रिया में ऊष्मीय विघटन हो जाता है और फिर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपको इसमें से 3 एक जैसा होगा, एक अलग हो, तो विषम मतलब यही है। ठीक है। तो देखिए डियर, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या कीबोर्ड है और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। बाकी जो डिजिटल कैमरा है ये आपका डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, ये आपके कंप्यूटर के पार्ट हैं। क्लियर है? और कैमरा तो आप लोग जानते हो, फोटो वीडियोस हम लोग इससे बनाते हैं। 33, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? विशेष ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे को प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हैं सत्यजीत रे, और इनको विशेष पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में, 1992 में दिया गया था। 34, यदि चालू खाता है, ठीक है, पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? 4 ऑप्शंस हैं। तो भैया क्या होगा? इसको बोलते हैं घाटा बजट। कैसी स्थिति बनेगी? घाटा बजट का। क्लियर है? यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो ऐसी स्थिति को हम लोग बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। नेक्स्ट 35, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में? तो यह आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि श्रमिकों की जो संख्या है यहाँ पर वो अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? किसकी गारंटी नहीं देता? हमारा जो संविधान है किसकी गारंटी नहीं देता है? किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को शिक्षा का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 समझाते हैं आपको। देखो, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि केवल 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा गवर्नमेंट बोलता है, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। ठीक है, संविधान का पालन गवर्नमेंट करता है, तो गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया था कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद
निःशुल्क शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस वजह से इसका करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 37। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। ठीक है। 38। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? इनमें जल कहाँ से आता है? जल आता है सतलुज नदी से। ठीक है, ऑप्शन डी सतलुज नहर से। नाउ मूव करते हैं 39 क्वेश्चन है। एस्पार्जिल्स के लैंगिक जनन कौन से हैं? याद रखिएगा, इनके जो जनन अंग हैं वो हैं पुधानी और एस्कोधानी। जो आपका एस्पार्जिल्स है ये एक प्रकार का आपका क्या है, ये कवक है। क्लियर है। और इसको जो लैंगिक जनन अंग हैं वो हैं पुधानी और एस्कोधानी। 40 नंबर देखते हैं। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं, ऐसा क्यों है कि तारा जो है वो आपका चमकता है और ग्रह नहीं चमकता है? क्योंकि जो तारे हैं वो पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में अधिक छोटे मोटे परिवर्तन भी होते हैं और इस वजह से वो नज़र नहीं आते हैं। नेक्स्ट, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्प कौन सा सही नहीं है? एक्सरे के विकल्प में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इनमें कम भेदन क्षमता होती है, ये वाला विकल्प सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सरे में जो है वो भेदन क्षमता अधिक होती है, कम नहीं होता है, अधिक होती है। एक्सरे में भेदन क्षमता अधिक होता है। 42। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्या डियर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया जाता है? तो ये है आपका पॉलीमार्फिक वायरस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्वार से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? 43 ऑप्शन है आपका। 43 क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम, ऑप्शन ए। 44। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? विश्व बैंक किसको कहा जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। 46। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं भैया? ओपेक, OPEC। अपशिष्ट जल क्या है? जो रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसे स्लेज जल कहते हैं या अपशिष्ट जल। क्लियर है। 48। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अनदर इजी क्वेश्चन, सुचिता कृपलानी। अच्छा, मायावती के नाम 4 बार का रिकॉर्ड है, इनके नाम 4 बार। अभी तक उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक मुख्यमंत्री कोई बना है तो मायावती जी बनी है, वो 4 बार बनी है। ठीक है, ये इनके नाम एक रिकॉर्ड है। और जो सुचिता कृपलानी बनी थी वो भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और पहली मुख्यमंत्री थी पूरे भारत की। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? एंथ्रासाइट,
लकड़ी का कोयला, काजल या ग्रेफाइट। देखो, कार्बन का जो सबसे अधिक शुद्ध रूप है वो है एंथोसाइट। इट मीन्स सारे ऑप्शंस आपकी गलत हैं। एंथोसाइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, अनदर क्वेश्चन, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, जिसको हम जैन मंदिर भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है या फिर जिसे हम चालुक्य मंदिर कहते हैं, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, चालुक्य शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था और यह एक जैन मंदिर है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन था। क्लियर है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।